आईपीएस अफसर की गाड़ी रोककर भीख मांगने लगी बूढ़ी औरत। जब सच सामने आया, पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अनजानी मुलाकात। आज का दिन कुछ खास था और वो महसूस कर रहा था। राघव, एक युवा और तेजतर्रार आईपीएस अफसर, अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वह अक्सर अपनी कार में आराम से सफर करता था, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल्ली की गर्मी और ट्रैफिक उसे और भी परेशान कर रहे थे, लेकिन राघव का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था। वह अपने देश के लिए काम करने को गर्व समझता था। उसकी छवि एक कुशल, स्मार्ट और आदर्श अफसर की थी। राघव की गाड़ी एक व्यस्त सड़क पर फंसी हुई थी। उसे इंतजार करना पड़ा क्योंकि सिग्नल लाल था। अचानक एक बुजुर्ग महिला उसकी कार के पास आई। उसकी उम्र लगभग 70 के आसपास थी। चेहरे पर झुर्रियां थी और शरीर बेहद कमजोर दिख रहा था। वह घिसी-पिटी साड़ी पहने हुए थी और अपने हाथ में एक छोटी सी कटोरी पकड़े हुए थी। राघव ने देखा कि वह महिला सड़क पर खड़ी होकर गाड़ी के पास आकर भीख मांग रही थी। उसकी आंखों में कोई खास चमक नहीं थी, केवल एक गहरी उदासी और तकलीफ नजर आ रही थी। महिला ने गाड़ी के शीशे के पास आकर हल्के से कहा, बिटिया, भगवान के लिए कुछ मदद करो। बेटा कहीं बाहर काम पर गया है, अब घर में अकेली हूँ। राघव का दिल दहल गया। वह अफसर था, समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि अब तक वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में पूरी तरह से असफल रहा था। वह दिन-ब-दिन अपने काम में खो जाता था, लेकिन इस महिला के चेहरे पर वह तकलीफ देखी जिसे शब्दों में नहीं कह सकते थे। यह महिला जिस दर्द में जी रही थी, वह एक अनुभव था जो राघव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और महिला से पूछा, क्या तुम अकेली हो? घर में कोई नहीं है? महिला हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, अब कोई नहीं है। बेटे को बाहर काम करना पड़ता है, तो मैं अकेली रहती हूँ। फिर उसने राघव से थोड़ी और मदद की उम्मीद जताई, अगर तुम थोड़ा सा दे सको तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। राघव के पास एक बार फिर से कोई जवाब नहीं था। उसके दिल में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या उसने कभी किसी बुजुर्ग की मदद की थी? क्या उसने कभी किसी को खुद से ऊपर समझा था? क्या वह एक सच्चे इंसान की तरह जी रहा था? राघव ने अपना हाथ बैग की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी एक कड़ा विचार उसके मन में आया। वह खुद को उस स्थिति में नहीं देख पाया कि वह किसी को भीख दे रहा हो। क्या मुझे इस महिला को पैसे देने चाहिए? क्या यह उसे सही दिशा में मदद करेगा? उसने खुद से पूछा। तभी सिग्नल हरा हो गया और गाड़ी धीरे-धीरे चलने लगी। महिला खड़ी रही और राघव की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। अचानक हुई मुलाकात। राघव उस दिन के बाद से उस महिला के बारे में सोचता रहा। यह सवाल उसे परेशान कर रहा था कि उसने उस महिला को मदद क्यों नहीं दी। शायद उस महिला की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राघव की आदत थी कि वह सब कुछ अपनी गति से करता था, लेकिन अब वह धीरे-धीरे उस महिला की मदद को लेकर परेशान हो रहा था। 2 हफ्ते बाद राघव अपनी कार में बैठा था और ऑफिस की तरफ जा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी एक और व्यस्त रास्ते पर पहुंची, वह उसी महिला को फिर से देखता है, जो वही सड़क पर खड़ी थी, वही कटोरी लिए हुए। राघव ने गाड़ी रोक दी और तुरंत ही कार से बाहर निकल आया। महिला ने उसे देखा और पहचान लिया। वह धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ी और इस बार उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। राघव ने बिना कुछ कहे महिला से पूछा, तुम यहाँ फिर से क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? महिला ने उसकी ओर एक दर्दभरी मुस्कान दी और बोली, बिटिया, जैसे कि मैंने कहा था,
बेटा बाहर है, अब कोई नहीं है। मुझे कोई काम नहीं मिलता, सो बस भीख मांग कर किसी तरह जी रही हूँ। राघव ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरी संवेदना थी, जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाया था। उसने अपनी जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला ने उसे रोका। नहीं बेटा, पैसे की कोई बात नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैंने यह नहीं कहा था। लेकिन महिला की आवाज रुकी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन क्या? राघव ने पूछा, जो अब और भी अधिक उलझन में था। महिला ने अपनी आंखें बंद की और फिर बोली, कभी किसी इंसान की मदद करो तो देखो कि वो क्या चाहता है। क्या उसे केवल पैसे की जरूरत है या कुछ और? तुम्हारी मदद से कुछ नहीं होगा। राघव चुप रहा। यह शब्द उसकी सोच पर गहरा असर डाल गए थे। उसने सोचा, क्या यह सच में सिर्फ पैसे की बात थी, या फिर यह किसी और चीज की तलाश थी? अचानक हुई मुलाकात। राघव की जिंदगी में वह दिन एक मोड़ लेकर आया था। वह हमेशा से ही एक जिम्मेदार अफसर था, अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ। लेकिन उस एक छोटी सी मुलाकात ने उसकी सोच को बदलकर रख दिया था। वह महिला, जिसकी आंखों में इतनी गहरी दर्द और उदासी थी, उसके बारे में सोचता हुआ राघव रोज अपने घर वापस लौटता था। उसने किसी भी हालत में उस महिला से मिलकर उसे मदद देने का मन बना लिया था। वह जानता था कि एक आदमी जितना भी सफल हो, वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ता है। लेकिन क्या वह खुद सच में समाज के लिए कुछ कर रहा था? यह सवाल उसके मन में लगातार गूंज रहा था। कई दिन बीत गए थे, लेकिन राघव उस महिला की आंखों में वह उदासी और दर्द नहीं भूल सका। उसे लगता था कि उसने सही निर्णय लिया था जब उसने मदद करने का फैसला किया था। लेकिन तभी उसका दिल कहता था, क्या उसने सही किया? क्या उसे उस महिला को पैसों के बजाय कुछ और देना चाहिए था? कुछ दिन बाद राघव अपनी गाड़ी में बैठा हुआ ऑफिस से घर लौट रहा था। वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां उसने उस महिला को पहली बार देखा था। आज उसकी गाड़ी फिर से उसी रास्ते पर थी और अचानक राघव की नजरें उस बूढ़ी महिला पर पड़ी। वही महिला, वही साड़ी, वही कटोरी। लेकिन इस बार वह और भी कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में पहले की तुलना में और भी गहरी उदासी थी। राघव ने गाड़ी को धीरे धीरे रोका और फिर से खिड़की का शीशा नीचे किया। महिला ने उसे देखा और एक बार फिर से उसने राघव से मदद की गुहार लगाई, बिटिया, कुछ मदद करो। मेरी हालत बहुत खराब है। राघव ने उसकी ओर देखा और फिर से वही सवाल उसके मन में गूंजने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन इस बार वह एक अलग तरह का एहसास कर रहा था। उसे लगा जैसे इस महिला से वह कुछ और बात कर सकता था, कुछ और पूछ सकता था, जिससे उसकी वास्तविक स्थिति का पता चल सके। यही वह वक्त था जब राघव ने खुद को पूरी तरह से खुला किया और बिना किसी संकोच के महिला से पूछा, क्या तुम सच में अकेली हो? क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? महिला थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, हाँ बेटा, मेरे पास कोई नहीं है। कई साल पहले मेरे पति का निधन हो गया था और अब मेरे बेटे को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। वह मुझे और मेरे घर का खर्च नहीं उठा सकता। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें किसी तरह से रोक रही थी। राघव को समझ में आने लगा कि सिर्फ पैसों से किसी की मदद नहीं की जा सकती। यह महिला अकेलेपन और तन्हाई के दर्द से जूझ रही थी। उसे अपनी दर्द भरी जिंदगी में किसी का सहारा चाहिए था,
एक इंसान जो उसे समझे, उसका दर्द समझे। राघव ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, क्या तुम कभी किसी से बात करती हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिससे तुम अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सको? महिला का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं बेटा, जब से मेरे पति का निधन हुआ है सब कुछ खत्म हो गया। बेटा काम में व्यस्त है और मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं समझता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। राघव ने सोचा, क्या यह सच में सिर्फ पैसे की जरूरत है या फिर यह अकेलेपन और समर्थन की बात है? उसने महसूस किया कि मदद केवल पैसे देने से नहीं, बल्कि समय देने, ध्यान देने और एक इंसान की भावनाओं को समझने से होती है। राघव ने उस महिला को अपनी पूरी स्थिति बताने के बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह समझ चुका था कि उसे उसकी मदद सिर्फ माली हालत से नहीं, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक संकट से करनी होगी। वह महिला बेजुबान नहीं थी, वह सिर्फ किसी से अपना दुख बांटना चाहती थी। राघव ने कहा, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम चाहोगी कि हम कभी फिर से मिलें और बात करें? महिला ने अपनी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की झलक पाई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राघव ने महिला से अपना नाम पूछा और फिर अगले कुछ दिनों में उसे मिलने के लिए बुलाया। राघव ने महसूस किया कि कभी-कभी किसी को सिर्फ सुनने की जरूरत होती है और वह मदद कहीं से भी हो सकती है। पैसे की मदद से ज्यादा जरूरत इंसान को मानसिक सहारे की होती है, जो कि उसे अपने भीतर से ही मिलती है। उसके बाद से राघव और उस महिला की मुलाकातें लगातार होती रही। वह महिला कभी राघव से अपने बेटे के बारे में, कभी अपने बचपन के दिनों के बारे में, कभी अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बात करती थी। राघव अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा था। वह जान चुका था कि एक अफसर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी केवल अपराधियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि समाज के उन कमजोर वर्गों के साथ खड़े होने की भी है, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। राघव की यह मुलाकात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। उसने जाना कि किसी की मदद केवल पैसों से नहीं, बल्कि उस इंसान के दुख दर्द को समझकर की जाती है। उस महिला के साथ राघव की मुलाकातें अब नियमित रूप से होती थी। महिला अब अकेलापन महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उसे समझता था। राघव की नज़रों में महिला अब एक भिखारी नहीं थी, बल्कि वह एक संघर्षशील और साहसी महिला थी, जो अपनी परिस्थिति से लड़ रही थी। राघव ने इस अनुभव से यह सीखा कि हर इंसान के पास कुछ ऐसी कहानी होती है जो उसे किसी से नहीं बतानी होती। कभी-कभी सिर्फ सुनने और समझने से किसी का दर्द हल्का हो सकता है। और शायद यही सबसे बड़ी मदद है जो हम किसी को दे सकते हैं। एक नई सोच और बड़ा कदम। राघव के जीवन में उस बुजुर्ग महिला से हुई मुलाकात के बाद एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब अपने काम से कहीं ज्यादा समाज के उस हिस्से के बारे में सोचने लगा था, जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था। उस महिला ने उसे यह सिखाया था कि समाज के कमजोर वर्ग को केवल पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें आत्मीयता, सहानुभूति और वक्त की भी उतनी ही जरूरत होती है। राघव का दिल अब इस महिला की जिंदगी के संघर्षों से जुड़ चुका था और उसे एहसास हुआ कि वह एक अफसर होते हुए भी समाज के इस पहलू से पूरी तरह अनजान था। यहाँ तक कि राघव को अब यह समझ में आ गया था कि किसी को केवल जरूरतमंद देखकर मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी कहानियों को समझकर, उनके दर्द को महसूस करके उनकी मदद की जानी चाहिए। वह महिला, जो कभी गली के नुक्कड़ पर भीख मांग रही थी, अब राघव की मित्र बन चुकी थी। वे अक्सर मिलते,
बातें करते और राघव को महिला के जीवन के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चलीं जिन्हें वह कभी नहीं जान पाता अगर वह केवल उसकी मदद करता और फिर मुंह फेर लेता। लेकिन एक दिन राघव के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या उसे सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उस महिला की मदद करनी चाहिए या फिर उसे समाज के उन लाखों लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस महिला की तरह ही दर्द और अकेलेपन से जूझ रहे हैं? समाज की खामोश आवाजें। राघव का ध्यान अब केवल पुलिस विभाग की रिपोर्ट्स और अपराधों तक सीमित नहीं था। उसे महसूस हुआ कि अगर उसे असली बदलाव लाना है तो उसे अपनी जिम्मेदारी को और बड़े स्तर पर देखना होगा। उसने सोचा, क्या मैं केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित रह सकता हूँ या फिर मुझे उन समस्याओं पर भी काम करना चाहिए जिनकी वजह से लोग अपराधों की ओर बढ़ते हैं? राघव ने एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले उस महिला से बात की जिसे वह अब अपनी दोस्त मानता था। वह महिला जिसका नाम अब वह जानता था और जिसकी कठिनाइयों को वह समझ चुका था, उसकी मदद करना अब उसका उद्देश्य बन चुका था। राघव ने महिला से पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा संगठन या जगह नहीं है जहां तुम जैसे लोग एक दूसरे से मिल सकें, जहां तुम्हारे जैसे लोग एक दूसरे की मदद कर सकें? महिला ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोली, बिटिया, यहाँ जो लोग जैसे मैं हूँ वे समाज से हटकर होते हैं। हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते क्योंकि समाज हमें बस भिखारी ही समझता है। हमारी कोई जगह नहीं है जहां हम अपनी समस्याएं साझा कर सकें। हम तो बस वही करते हैं जो लोग हमें बताते हैं, जैसे कि हमें भीख मांगनी है या कहीं काम करना है। हमारे पास कोई सहारा नहीं है। राघव को महसूस हुआ कि समाज का यह हाशियाबद्ध हिस्सा कितना अधिक अकेला और बिना किसी सहारे के होता है। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोग इस तरह के दर्द से गुजर रहे हैं जो शायद ही कभी सामने आते हैं। राघव का नया मिशन। राघव ने अपनी नौकरी से थोड़ा समय निकाला और इस दिशा में सोचने लगा कि वह इस समस्या को किस तरह हल कर सकता है। वह समझ चुका था कि सिर्फ एक आदमी की मदद करना काफी नहीं है। उसे इसके लिए एक संगठन या एक सशक्त पहल शुरू करनी होगी जो ऐसे लोगों को एक मंच दे सके जहां वे अपनी समस्याओं को खुले तौर पर व्यक्त कर सकें। उसने सोचा, अगर हम इन लोगों को एक जगह दे सकें जहां वे अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकें, तो इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। राघव ने कई संगठनों के बारे में सोचना शुरू किया जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे, लेकिन वह जानता था कि यह समस्या इतनी गहरी है कि केवल सरकार या गैर सरकारी संस्थाएं ही इसे हल नहीं कर सकतीं। यह एक सामूहिक प्रयास का मामला था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ जिएगा, और वह उद्देश्य था समाज के हाशियाबद्ध वर्ग को एक आवाज देना। राघव ने अपनी पूरी ताकत और वक्त इस पहल में लगाने की योजना बनाई। उसने पहले तो अपने कुछ करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से मदद ली। धीरे धीरे उसकी पहल को समर्थन मिलने लगा और लोगों ने भी इसमें अपनी मदद देने की बात कही। राघव ने एक समिति बनाई जिसका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना था जहां वे न केवल अपनी समस्याओं को साझा कर सकें, बल्कि उन्हें समाज के मुख्यधारा में वापस लाने के लिए योजनाएं भी बनाई जाएं। यह पहल शुरू करते समय राघव को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे कई बार यह महसूस हुआ कि समाज की मानसिकता इतनी जटिल हो चुकी है कि उसे बदलना आसान नहीं होगा। कई लोग उसे यह कहने लगे कि इससे क्या होगा या ये सब व्यर्थ है, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि अगर एक इंसान भी किसी समस्या पर काम करता है तो बदलाव आना शुरू हो सकता है।
समाज में जागरूकता फैलाना। राघव ने सबसे पहले अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलानी शुरू की। उसने लोगों से संवाद किया, उन्हें बताया कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति सिर्फ अपनी हालत की वजह से ही भिखारी नहीं होता। कई बार उसे केवल सहायता की नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने की आवश्यकता होती है। राघव ने यह महसूस किया कि जब तक समाज इन लोगों को आत्मसम्मान और मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, तब तक कोई भी पहल प्रभावी नहीं हो सकती। उसने विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और वार्ता सत्रों का आयोजन किया, जहां जरूरतमंदों को बुलाया गया। यह सत्र उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ यह भी सिखाते थे कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कैसे खोज सकते हैं। राघव ने यह सुनिश्चित किया कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हर किसी को समान सम्मान मिले। कभी कभी राघव को लगता कि क्या वह सही रास्ते पर जा रहा है, क्या यह सब व्यर्थ है? लेकिन फिर जब वह उस महिला से मिलता और उसे देखकर महसूस करता कि उसने उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाया है, तो उसे लगता कि उसका प्रयास सही दिशा में है। राघव की सफलता और समाज की बदलती सोच। समय के साथ राघव का मिशन धीरे धीरे सफल होने लगा। उसने अपनी पहल को और बड़े स्तर पर फैलाया। उसके द्वारा शुरू की गई गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों ने समाज में एक नई लहर शुरू की। लोग अब जरूरतमंदों के प्रति और अधिक संवेदनशील होने लगे थे। राघव को यह देखकर अपार खुशी होती कि उसका छोटा सा कदम एक बड़ी चीज का हिस्सा बन चुका था। राघव ने अब पूरी तरह से यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल सिस्टम की जरूरत नहीं, बल्कि दिलों में बदलाव की भी जरूरत होती है, और वह दिलों का बदलाव करना चाहता था। राघव का नया उद्देश्य और समाज में बदलाव। राघव की जिंदगी में वह महिला एक मार्गदर्शक की तरह आ चुकी थी। उस महिला की तकलीफ और अकेलेपन ने राघव को समाज के कमजोर वर्ग की असल समस्याओं से रूबरू किया था। उसने यह महसूस किया था कि समाज में केवल अपराध और कानून की समस्याएं नहीं होती, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरे और जटिल मुद्दे होते हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब राघव का जीवन सिर्फ एक अफसर बनने की चाहत तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि उसे समाज के लिए एक बड़ा उद्देश्य समझ में आ चुका था। राघव अब अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर काम कर रहा था, समाज में बदलाव लाना। उसकी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि किसी भी समाज की असली ताकत उसमें रहने वाले लोगों के मानसिकता और संवेदनशीलता में होती है, न कि उसमें कितनी संपत्ति या तकनीकी संसाधन है। अगर समाज के हर व्यक्ति के दिल में दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति हो, तो समाज अपने आप बेहतर बन जाएगा। समाज को एकजुट करना। राघव ने अब अपनी पहल को और अधिक व्यवस्थित रूप से फैलाना शुरू किया। उसने कई संगठनों से संपर्क किया, समाज के हर वर्ग से लोगों को एकत्रित किया और यह समझाया कि अगर हर एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगे तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राघव का मानना था कि यदि लोग केवल पैसे से दूसरों की मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें इंसानियत का मूल्य समझाएंगे और उन्हें साथ चलने का साहस देंगे, तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। राघव ने एक अभियान की शुरुआत की जिसे उसने समाज एक कदम नाम दिया। इसका उद्देश्य था समाज के हर वर्ग को जागरूक करना और यह बताना कि कैसे वे अकेलेपन, संघर्ष और सामाजिक असमानता से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकते हैं। राघव ने इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जहां वह समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के अधिकार। इस अभियान का एक और उद्देश्य यह था कि समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ आएं और समाज के इन मुद्दों के लिए एक समाधान खोजने की कोशिश करें।
राघव का यह मानना था कि जब तक एक व्यक्ति दूसरे के दर्द को नहीं समझेगा, तब तक समाज में सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। सकारात्मक बदलाव की ओर राघव की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। उसके अभियान ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की थी। अब लोग अपनी अपनी सुविधाओं से बाहर आकर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। राघव के साथ जुड़े हुए कुछ संगठनों ने भी इस अभियान को अपना समर्थन दिया। उन्होंने गरीबों, बेघरों और मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए ठहरने की जगह और इलाज की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। राघव ने इस काम में केवल अफसरों और समाजसेवियों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी जोड़ने की कोशिश की। उसका मानना था कि केवल सरकारी मदद से यह सब नहीं हो सकता। लोगों को अपने भीतर से इस बदलाव को महसूस करना होगा। वह जानता था कि समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योगदान दे सकता है, चाहे वह छोटी सी मदद हो या फिर एक सकारात्मक कदम। किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी की मदद करना काफी होता है। समाज में फैल रही जागरूकता का असर अब नजर आने लगा था। राघव के प्रयासों से प्रभावित होकर कई लोग सामने आए, जिन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया। उन लोगों ने राघव के अभियान में भाग लिया और समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए कई योजनाएं बनाईं। राघव ने महसूस किया कि अब उसकी पहल सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि एक पूरे समाज की आवाज बन चुकी थी। समाज के उन हिस्सों को अब सुनने का मौका मिल रहा था, जिन्हें पहले केवल उपेक्षा मिलती थी। और यही वह पल था जब राघव को लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया था। कभी न खत्म होने वाली यात्रा। हालांकि राघव को यह अनुभव हुआ कि समाज में बदलाव लाना एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वह अब हार मानने वाला नहीं था। उसने महसूस किया कि इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे निरंतर प्रयास करते रहना होगा। राघव जानता था कि उसके द्वारा शुरू की गई यह मुहिम कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि समाज की समस्याएं लगातार बदलती रहती हैं और उन्हें समाधान भी लगातार ढूंढते रहना पड़ता है। राघव की इस पहल ने उसे एक अलग पहचान दिलाई। वह अब न केवल एक कुशल आईपीएस अफसर था, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाने लगा जिसने समाज की हकीकत को समझा और उसे बदलने के लिए प्रयास किया। वह अब न केवल अपराधों को सुलझाने में माहिर था, बल्कि समाज के बड़े मुद्दों को हल करने में भी उसे संतोष और गर्व महसूस होने लगा था। इस दौरान राघव को कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे अपने जीवन की कठिनाइयां बताई थी। एक दिन जब वह एक कार्यक्रम में बोल रहा था, उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी है, वह यह है कि हमें हर किसी के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में कैसे जी रहा है, तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति को केवल मदद की नहीं, बल्कि सम्मान और समझ की भी आवश्यकता होती है। राघव का यह संदेश अब समाज में फैलने लगा। लोग उसकी बातों को समझने लगे और उन पर अमल करने की कोशिश करने लगे। अब हर किसी के दिल में एक नई संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। यह वह बदलाव था जो राघव चाहता था। एक नई सुबह का आगाज। समाज में इस तरह के बदलाव को लेकर राघव का आत्मविश्वास दिन-ब-दिन बढ़ता गया। उसने देखा कि जिस महिला से उसकी मुलाकात हुई थी, वह अब और भी खुश और आत्मविश्वासी हो गई थी। राघव के साथ उस महिला की बातचीत और समय बिताने से उसकी जिंदगी में भी बदलाव आया था। अब वह महिला सिर्फ एक भिखारी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी इंसान बन गई थी जो समाज के साथ जुड़ी हुई थी। उसका आत्मसम्मान लौट आया था और वह अब खुद को समाज का हिस्सा महसूस करने लगी थी।
राघव की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि अगर किसी समाज में बदलाव लाना है तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। केवल सरकार और संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों से कोई भी समाज पूरी तरह से नहीं बदल सकता। हर एक नागरिक का योगदान जरूरी है। अगर हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे और एक दूसरे के साथ खड़ा हो, तो समाज की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। राघव के लिए यह केवल एक शुरुआत थी। वह जानता था कि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह अब और बड़े स्तर पर फैलने वाला था। उसे विश्वास था कि एक दिन समाज की सारी कठिनाइयां हल हो जाएंगी, जब हर किसी के भीतर इंसानियत का जज्बा होगा और हर किसी की मदद करने की भावना होगी। अगर आपको भी राघव की इस यात्रा से प्रेरणा मिली है और आप भी समाज में बदलाव लाने का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें बताएं कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? कमेंट में बताएं।